समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ता है, तभी सच्चा समावेश होता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उन करोड़ों लोगों की सुध ली है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया। ये कहानी है उनके सशक्तिकरण की, श्रमिकों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों और वंचितों की, जो अब देश की विकास यात्रा में भागीदार हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। ये कहानी है सेवा की, ये कहानी है समर्पण की, ये कहानी है उस सुलझे हुए नजरिए की जिसने संवैधानिक हक को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। ये कहानी है बीते 11 सालों में आए अभूतपूर्व बदलाव की। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्पों की। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या गरीबों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की योजनाएं, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी है। 11 साल पहले गरीब सिर्फ आंकड़ों में गिने जाते थे, लेकिन वक्त का पहिया इन 11 सालों में तेजी से घूमा। जनधन हो या उज्ज्वला, आयुष्मान हो या पीएम आवास योजना, गरीब अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है बल्कि सम्मानित नागरिक बन चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं है बल्कि सोच का है, शासन की भावना को सेवा में बदलने के नजरिए का है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसी देश में लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी आबादी को दुश्वारियों में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। इसलिए जरूरत थी समावेशी विकास की, जरूरत थी हर गरीब तक उसका हक पहुंचाने की, जरूरत थी हाशिए पर खड़े हर परिवार को जीवन की गारंटी देने की। बदलाव का ये दशक एक लंबे अंतराल के बाद आया है, देश की आजादी के बहुत सालों बाद। पहली बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के उस मॉडल को अपनाया जिसकी रूपरेखा बहुआयामी थी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, लोन, बीमा, पेंशन। इन जैसी बुनियादी जरूरतों को चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया गया जहां कभी वादों की आवाज तक नहीं पहुंचती थी। यानी बीते 11 सालों में हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया गया।
गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने समावेशी सशक्तिकरण का वो नक्शा खींचा है जिसने विकास के नए आयामों को गढ़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसे कार्यक्रम वंचित वर्गों से आने वाले युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ से ज्यादा ऋणों में 51% ऋण SC, ST और OBC वर्गों के उद्यमियों को मिले हैं। यानी हर किसी के लिए बराबरी का हक, हर किसी को आजादी से जीने का हक, हर दरवाजे तक सीधी मदद। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। वक्त की मार और राजनीतिक नाकामियों ने जिस वर्ग को उठने का मौका नहीं दिया, उस वर्ग को मोदी सरकार ने न सिर्फ अवसर दिए बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी थी जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। दक्षिण गुजरातना कुल 8,454 लाभार्थियों पैकी 4 ने आज आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में कई क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का काम किया गया है। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक हर घर जल योजना के तहत नलों से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। PM स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन। मोदी सरकार की इन नीतियों ने लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है बल्कि आगे बढ़ने की एक नई दिशा भी दी है। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब देश ही नहीं दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी। आंकड़े बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता दी गई। इस चुनौती भरे वक्त में श्रमिकों के लिए विशेष सहयोग किया गया। जिन कर्मचारियों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम थी, उनके EPF खाते में सरकार ने वेतन का 24% योगदान दिया। 2019-20 से 2024-25 के बीच EPFO ने 2.56 करोड़ श्रमिकों को 54,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी, जिस वजह से आर्थिक संकट के वक्त आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तय हो सकी। इस दौरान मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव की उस बयार को महसूस कराया है जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। સારું આવ્યો છે અને ગેસ પણ અમને મળી ગયું છે, લાઇટ મળી ગઈ છે, પાણીની વ્યવસ્થા અમારે થઈ ગઈ છે, બધું અમને કમ્પ્લીટ સુવિધા મળી છે અને હવે અમે પણ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC, ST वर्ग को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास स्तर को पार किया है। सरकार की नीतियों से यह तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रहीं, वो जरूरत न सिर्फ पूरी हो बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये वही सुविधाएं हैं जिन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी रही। लेकिन अब मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए।
लगभग 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया। 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, जबकि उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। सरकार की ये नीति साफ करती है कि सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र दिया गया, उसका असर लोगों के जीवन पर साफ साफ दिख रहा है।